भगवान का नाम विष का भी अमृत बना देता है। शिव जी इसी से तो भगवान का नाम लेकर पी गए। संसार में विष भी है, अमृत भी है। जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही तो अमृत है। 16वें वर्ष से जीवन में मंथन शुरू होता है। मन में वासना का विष उत्पन्न होता है। उस समय मन को मंद्राचल तक स्थिर कर लोगे तो उसे मनोमंथन से संसार में भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। फिर तो मानव अमर हो जाएगा। इस तरह जिसे भक्ति और ज्ञान मिलेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम, आज न जाने कितने संत साधु भक्तों को कोई भूल नहीं पाया। वे सब अमर हैं, उन्हें सभी याद करते हैं। भगवान पहले विष देते हैं, फिर अमृत देते हैं। भगवान पहले विष देते हैं, फिर अमृत देते हैं। जो उनके पीछे लगता है, जो भगवान के पीछे लगता है, उसकी वे परीक्षा अवश्य करते हैं। जगत के कल्याण के लिए, भलाई के लिए शंकर ने विषपान किया। साधु पुरुषों के ऐसा ही बर्तन होता है, साधु पुरुषों का भी ऐसा बर्ताव है। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर के अन्य के प्राणों की रक्षा करते हैं, जबकि संसार के मानव मोह माया से निपटकर पारस्परिक वैर भावना बढ़ाते रहते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दर्द होने के स्वयं दुख सह लेते हैं। वे कहते हैं सभी के लिए मैं दुख सहूंगा, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने न दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, किंतु ये दुख नहीं, ये तो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। साधु पुरुष कैसे होते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। परित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। मंथन करते करते गौ माता कामधेनु प्राप्त गौ माता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दिया गया। ऋषि मुनियों को गौ माता का दान दिया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग करो। जो भी संपत्ति पहले मिले उसको परोपकार में लगाओ। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है वो ब्राह्मणी ब्रह्मनिष्ठ है। वो ब्राह्मणी ब्रह्मनिष्ठ है। अगर संतोष नहीं है तो कैसा ब्राह्मण? असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। आगे जाकर उच्च सेवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। इसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो उन्हें दे दिया। आज भी जो घोड़ा पालन करते हैं और हॉर्स रेस में भाग लेते हैं वो सब रहते हैं। तो दैत्यों को दिया गया तो घोड़ा पालन आज वही करते हैं। श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति। उच्च श्रवा कीर्ति का प्रतीक है। मन को जो पर्वसा स्थिर कर पाएगा, मन को जो पर्वसा स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी मिलेगी। जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसको अमृत नहीं मिलता है। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है, किंतु मन किसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है, तमाम लोग जय जयकार करते हैं, लेकिन अगर उसी में फंस गए तो अमृत नहीं मिलेगा। अमृत क्या है? नाम और कर्म। जिसे मान अधिक मिलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। जिस जीव को मान का मोह नहीं और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बनाते हैं। विष्णु सहस्रनामावली में भगवान को अमानी मानलो कहा गया। भगवान स्वयं अमानी है, जीवों को मान देते हैं। जिसका मन
उच्च श्रवा अर्थात कीर्ति की मुंह में फंस गया, उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों ने उच्च श्रवा को ले लिया था, अतः उन्हें अमृत नहीं मिलता। कीर्ति नहीं चाहिए। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते, बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। आगे चलकर समुद्र मंथन से जब ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा ले लेने के कारण पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है, हाथी की आंखें छोटी सी होती हैं। देवों को यह हाथी दिया गया। देखो बंटवारा भगवान कैसे कर रहे हैं, इसको क्या दिया? स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि आत्म दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत मिलता है और सूक्ष्म दृष्टि वाले को कामदेव सता नहीं सकता। जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है उसको कामदेव कभी नहीं सकता। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हुई। दैत्यों से देवों ने कहा कि इसके बाद जो निकलेगा उसे हम लेंगे। पारिजात और अप्सरा दोनों को मिले, पारिजात और अप्सरा देवों को मिले। अब समुद्र मंथन में लक्ष्मी प्रकट हुई। ये तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। दैत्यों ने सोचा कि हमें ये मिल जाए तो अच्छा हो, किंतु मांगने वालों को, इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं मिली। मांगने वालों को और लक्ष्मी की इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं मिली। लक्ष्मी जी को सिंहासन बिठाया गया कि जगत में भी लक्ष्मी नंदनों को सभी मान देते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि किसके गले में बरवाला पहनाऊं। स्वर्ण गुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्हें ऋषियों के मंडप में लाया गया। वे ऋषि ज्ञानी भी हैं और तपस्वी भी हैं, किंतु क्रोधी अधिक है। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता, मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। तप को भक्ति का भी साथ होना चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है, इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप और ज्ञान से शक्ति तो बढ़ती है किंतु छलकने भी लगती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। जिसको भक्ति माता कृपा होती है वो आदमी बड़ा दीन होता है। लक्ष्मी का मान न मानना। आगे देवगण विराजमान थे, क्रोधी नहीं है किंतु अतिशय कामी है। देव का क्रोधी नहीं है लेकिन अतिशय कामी है। शास्त्र ने क्रोध का लाल, लोभ का पीला और काम का काला रंग बताया है। देव महान होते भी कामी हैं, अतः वे आगे चली। आगे बैठे थे परशुराम जी, वे जितेंद्री हैं, कामी और क्रोधी नहीं किंतु निष्ठुर है। क्षत्रियों के छोटे बालकों को भी मारते हैं, अतः मुझे पसंद नहीं। आगे मार्कंडेय मुनि बैठे थे, वे सुंदर भी हैं, दीर्घायु भी हैं, किंतु भरी सभा में आंख मूंद कर बैठे हैं। लक्ष्मी जी की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। लक्ष्मी ने सोचा ये महात्मा तो आ सकते हैं, नहीं मैं यदि नहीं करूंगी। जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था तब वो मुझे मिली नहीं। अब मेरा चित्त भगवान से जा लगा है तो वो बाधा डालने के लिए आ रही है। उन्होंने वो सुमन भरा थाल लौटा शंकर जी को लौटा नहीं चाहिए। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी उत्तम न करने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिल पाती। सारा दिन भजन करने वाले तो रात दिन भगवान का भजन करते हैं और कुछ भी उत्तम न करने वाले को दो लोगों को लक्ष्मी कभी नहीं मिलती। जो केवल भजन करते रहते हैं या उद्यम करते रहते हैं, रात दिन लगे हैं। आगे चली तो वहां शंकर विराजमान थे। लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ वहां आई। शंकर कामी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने शंकर को देखा, इसका स्वभाव तो मंगल है किंतु वेद अमंगल है और चेष्टा भयानक है, भोले भी बहुत है। शंकर के निकट भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वही उत्तम है जिसका हृदय कोमल और मृद होता है, उसी के पास लक्ष्मी जी आती हैं। लक्ष्मी जी किसके पास आती है? जिसका हृदय कोमल होता है, मृद होता है। उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान लक्ष्मी नारायण की।
अब तक नारायण को दृष्टि धरती की ओर थी। अब तक नारायण की दृष्टि धरती की ओर थी। लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो इधर उधर देखने लगे। जिसके पास लक्ष्मी हो उसे आसपास भी देखना चाहिए। लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई। मैं, मेरी पत्नी, पुत्रवत्स, ये ठीक नहीं। धनवानों को चारों ओर देखकर सभी दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया, सभी कुछ देवताओं को मिल गया। घोड़ा उनको दिया, आखिर भगवान दूसरों को बांट रहे हैं, इसीलिए जितने दैत्य सब घोड़े हो। अब तो जो कुछ निकलेगा वो हम ही लेंगे, निश्चय कर लिया दैत्यों ने। सब बांटे जा रहे हैं, आगे पता नहीं निकले कि न निकले कुछ। तो दैत्यों ने निश्चय किया कि अब जो निकलेगा हमें लेंगे। भगवान ने कहा पियो मत। इस बार मदिरा निकली, दैत्यों को मिल गई, पियो, बस पियो। एक घोड़ा दिया, एक मदिरा दिया। जिसके पास घोड़ा भी हो और मदिरा भी हो तो मेरा पूर्ण दैत्य। मंत्र आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने वो घड़ा छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा अब शक्ति नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। कहले शक्ति से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था वो कहने लगा कि वही पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा मैं पहले पीऊंगा। फिर सभी दैत्य इस बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत मिल नहीं पाया। जिसके घर में दैत्यों की भांति क्लेश होने लगता है उसके घर में किसी को भी ज्ञानामृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाती। जिसके घर में होती है, उठा पटक होती है, मारकूट होती है, मुकदमेबाजी होती है, तो उसको ज्ञानामृत और भक्ति अमृत कभी प्राप्त नहीं होता। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य चकरा गए। क्या सौंदर्य है! मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता। तो मोहिनी में आसक्त अमृत नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, वही वस्तु संभव है किसी को सुंदर ना भी लगे। सौंदर्य आंखों में है, वस्तु में मनुष्य की सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही। श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी सुंदर नहीं, अब कोई भी सुंदर नहीं। जगत में जो कुछ सुंदर दिखता है वही सब श्री कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। जिसे मोहिनी का मुंह लग जाता है उसे अमृत भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता। जो संसार की मोहिनी में सौंदर्य और विषयों के मुंह में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। किंतु जिसका मन मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है जब तक सांसारिक मोहिनी का मोह है भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में मन जैसे फंसा हुआ है वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में न फंसे तब तक भक्ति फलवती नहीं होती। भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। भक्ति की सिद्धि के बगैर भगवान नहीं मिलते। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्धि नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ो तो भक्ति हो सकेगी। इसे विवेक से छोड़ना है। ज्यों ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों तो विषयों की ओर से अरुच होती जाएगी। ये सबसे बड़ी पहचान है। ये सबसे बड़ी पहचान है। ज्यों ज्यों विषयों की ओर से अरुच होती जाएगी त्यों त्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा। समुद्र के ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी हैं। इसी प्रकार से प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर वेश्यासक्ति। आंखों में काम को रखकर जगत को देखो तो मोह उत्पन्न होगा और आंखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा।
ईश्वर के स्वरूप में आसक्ति है, कोई भक्ति नहीं। दैत्य कौन है? राह पर चलती हुई किसी भी स्त्री में जिसका मन फंस जाए वही दैत्य है। जो पर स्त्री का चिंतन करे वो राक्षस है। कामा तो दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया और पूछने लगे, देवी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया या नहीं? मोहिनी की माया में दैत्य सुदबुद हो बैठे। भगवान सोच रहे थे कि इन दैत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है। यदि इन्हें अमृत मिलेगा तो अमरता प्राप्त करके अभिमानी होकर पाप अधिक करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई। मोहिनी दैत्यों से कहती है, तो मैं आपको कल्याण के लिए आई। संसार में कहीं भी हमारा मोह हो जाए, कोई भी हमको कहे कि मैं आपके कल्याण के लिए आया हूं, तो हमारी मेरे तो कई घर हैं। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। मैं दुकान में रहती हूँ, नरसिंह मेहता के घर भी, वैष्णव के जितने भी घर हैं सभी ठाकुर जी के भी हैं। मोहिनी ठाकुर का औलाद है और संतों के घर जाते हैं, वैष्णव के घर जाते हैं। क्या हम संसार में आसक्त से फंसा हुआ है, माया में लिप्त हैं, उनके घर मोहिनी सुख नहीं आता कभी भी। दैत्य मूर्ख थे, अतः मोहिनी के बचनों का गुणार्थ समझ न सके। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था वो ललचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा, मैं ये कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा इससे प्रसन्न होकर के मोहिनी उसके घर आएगी। मोहिनी ने उससे पूछा, इस कड़े में क्या है? तो भगवान ही है। तो उसने कहा कि अमृत है। तो भगवान ही है। तो उसने कहा कि अमृत है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं जिसे देखने से विकार जागे, वो सौंदर्य ही नहीं। सौंदर्य जिसके देखने से विकार जागे वो सौंदर्य नहीं, उसको सौंदर्य नहीं कहते हैं। दैत्य ने वो घड़ा मोहिनी के हाथों में ले लिया और बोला, देवी जी बांटेंगी और हम शांति से पिएंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग 2 पंक्तियों में बिठाया। पहले दैत्यों के पास जाकर उनसे कहा, मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ, किंतु वो ऊपर का अमृत पानी जैसा है, अतः उसे देवों को पिला दूं और नीचे का जो अच्छा अमृत है वो आपको पिलाऊंगी, ठीक है ना? यहाँ भी मोहिनी रूप है और आपका मन मिल जाता है, वहां आपकी मदद हो सकती है। पहले आप निश्चय करें कि कहीं किसी मोहिनी रूप में तो नहीं फंस गए। बेचारे मोहान दैत्य वे कहने लगे, अच्छा हम नीचे का अच्छा भागी पिएंगे। आपके हाथों से मात्र एक बूंद मिल जाए तो भी बहुत है। वे मोहान होकर बुद्धि गंवा बैठे थे। अंततः एक ही घंटे में अमृत 2 प्रकार का कैसे हो सकता है? दैत्यों ने कहा, देवी जी आपको जो योग लगे वही करें। दैत्यों ने कहा। मोहिनी देवी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबरा करके सोचने लगे कि इस बात में छल दिखाई देता है। दैत्य राहु ने सोचा कि इसमें कुछ न कुछ कपट है। इस नारी का विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की। ऐसा सोचता वो देव पक्ष में जा बैठा कि जिससे अपना भाग गंवाना न पड़े। राहु देव की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच बैठ गया। राहु सूर्य और चंद्र के बीच बैठा बन। मोहिनी देवी जान गई कि वो दैत्य हैं, किंतु पंच भेद न करने के हेतु से राव को भी अमृत दिया। भोजन में विषमता कभी मत करो, भोजन में विषमता कभी मत करो।
जो पंथ भेद करता है उसे संग्रहणी नामक रोग लग जाता है। जब तक पूर्व जन्म का पूर्ण बलवान है पाप का फल नहीं मिलता। पूर्ण जन्म का पूर्ण बलवान है तो आप कितने भी पाप कर रहे हैं लेकिन पाप का फल नहीं मिलेगा, पूर्ण का ही फल मिलता रहेगा। दूसरे लोग यही समझेंगे कि ये तो इतना पापी है लेकिन इतना फिर भी सफल है, पूर्व जन्म का पूर्ण है। इसलिए ये भी तो सोचो, जब इंद्रादि देवों को अमृत मिल रहा था तब राव वहां नहीं आया, किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत मिल रहा था तो वहां आ पहुंचा। कारण मन का स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है, बुद्धि का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीव से मनुष्य भक्ति करता है, हाथों से जीव से मनुष्य भक्ति करता है, तब विषय रूपी राव बाधा डालने नहीं आता। जब विषय रूपी राव बाधा डालने नहीं आता, किंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने में लगता है तो विषय रूपी राव बाधा डालने के लिए आद बनता है। राहु ने क्या किया? राहु ने क्या किया? सूर्य और चंद्र के बीच में आकर बैठ गया और भगवान मोहिनी ने उसको अमृत पिलाया। इसलिए जब तक हम जीव से संकीर्तन करते हैं या हाथों से भगवान की सेवा करते हैं तब तक राहु हमको पीड़ित नहीं करता है, लेकिन जब मन से करने लगते हैं तो पीड़ित करता है, पीड़ित करता है। विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए ढंगता है। मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ समझो। मन और बुद्धि को जो भक्त रूपी अमृत पिलाता है वो विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता, अतः विषय रूपी राहु दिख जाने आता ही आता है। इस विषय राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट कर दो। अब विषय राहु को कैसे चक्र से नष्ट किया जाए? ज्ञान चक्र। क्योंकि जब मन से आप भगवान का ध्यान करने लगेंगे, सुमिरन करने लगेंगे और बुद्धि सद्बुद्धि का प्रयोग करने लगेंगे तो विषय और ज्यादा सताते हैं, ज्यादा से ज्यादा विषय सताते हैं। उसको ज्ञान चक्र से नष्ट करना है। राहु ने अमृत बिना छोड़ दिया ही था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया। अर्थात सुदर्शन चक्र ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय राहु का नाश किया जाए, किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय राहु बढ़ता नहीं है। ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय राहु का नाश किया जा सकता है। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो, अकेले ज्ञान से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राहु ऐसे तो अमर है, जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं पाती विषय राहु नहीं। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती विषय राहु कभी नहीं मिलता। सच्चे संत की कृपा अति आवश्यक है विषय राहु न करने की, नहीं तो विषय सताते ही नहीं। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं होता, ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषयी होता है। भगवान की कृपा के बिना मन निर्विषयी कभी नहीं होता। ज्ञान का आशय लेकर के भी अतिदीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय राहु को मारेंगे। मात्र ज्ञान से ही निर्वशता नहीं हो पाती, ईश्वर की कृपा से निर्विशता आती है। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 59। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषयाशक्ति और विषयानुरागता में से मन निवृत्त हो पाता है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी और परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक विषयाशक्ति और विषयानुरागता में मन निवृत्त नहीं होगा। दैत्य भगवान से विमुक्त थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। दैत्य भगवान से विमुक्त थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। संसार की मोहिनी में फंस जाओगे तो भक्त रूपी अमृत कभी न मिलेगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कपट। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू किया, कपट। विष्णु तुम साड़ी पहन कर आए थे, तुम्हें लाज नहीं आई? देवों दानों के बीच भयंकर युद्ध हुआ।
दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है वही दैत्य है। संसार की मोहिनी में फंसने वाला दैत्य है। दैत्यों के श्रम और तप सांसारिक सुख के लिए होते हैं। जो भी तप करते हैं या श्रम करते हैं वो मात्र सांसारिक सुख के लिए करते हैं। रावण और हिरण्याकश्यप ने क्या कम तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग विलास के हित था, भगवान के हित नहीं। नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिव जी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी रूप का दर्शन किया है? तो शिव जी मोहिनी रूप का दर्शन करने के लिए सपरिवार वैकुंठ धाम में पधारे। नारायण ने शिव जी का स्वागत करते हुए आगमन का कारण पूछा तो शिव जी ने बताया कि वे तो उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। भगवान ने कहा, मैं तो सामने ही उपस्थित हूं। शिव जी ने कहा, मैं आपके मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, आपने तो काम दहन किया है, फिर भी ऐसा मोह क्यों है? शिव जी ने कहा, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, अतः इस मोहिनी अवतार को देखना चाहता हूं। शिव जी अनादि अनंत हैं, अतः ऐसा कहते हैं। प्रभु ने लीला की रचना की। एक सुंदर उद्यान, उस पर पुष्प कुछ खेलती हुई सौंदर्यवती होती शिव जी ने देखा तो पार्वती की उपस्थिति भूल गए, भगवान की माया से संकर हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है, जिसका वाहन ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? किंतु शिव जी ये बताना चाहते थे कि भगवान की माया को पार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। गीता में कहा गया है, देवी माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ति माया वेदां तरन्ति। भगवद गीता श्लोक 24। मेरी इस माया को पार करना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वो अनायास ही संसार को पार कर जाता है। शिव जी देवान भूल गए, दर्शन करने वाला देवान भूल जाता है। शिव जी सोच रहे हैं कि जब मात्र दर्शन से ही इतना आनंद मिलता है तो मिलन तो कितना अधिक आनंददायी होगा। आनंद अद्वैत में है, आनंद अद्वैत में ही है। शिव जी मिलना तो होकर दौड़ पड़े, वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहां चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। हरि और हर का मिलन हुआ। हरि और हर वैसे तो एक ही हैं। शिव जी ने कैलाश वापस आकर ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को न रखती। मन का कभी भरोसा मत करो, ये माया कब पतन के गर्भ में फेंक देगी इसका कोई पता नहीं। मैं जितेंद्रिय हूं, ऐसा कर्म कभी मत करो। मन में सूक्ष्मता से छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए थे। फिर आज कलयुग है, कलयुगीन मनुष्य काम का कीड़ा है, उसे तो और भी अधिक सावधान होना चाहिए। शिव जी मनुष्य को समझाते हैं, शिव जी मनुष्य को समझाते हैं कि हर स्मरण और हर कीर्तन ही मनुष्य को मोहिनी के मोह से बचा सकता है।